ऊर्ध्वाहु, ऊर्ध्वाहु, ऊपर हाथ करके दोनों हाथ ऊपर कर दिया, मंदराचल पर्वत की तलहटी में खड़ा हो गया। पूरे शरीर का भार पैर के अंगूठे पर कर दिया। साते पे मंदर द्रोड़ियम तपह परम दारुणम ऊर्ध्वाहु, नभो दृष्टि, अपने दृष्टि को आकाश में स्थित कर दिया, नभो दृष्टि, और पादांगुष्ठा श्रुतावनी, पूरे शरीर के भार को पैर, दाहिने पैर के अंगूठे पर स्थित कर दिया और तपस्या करने लगा। तपस्या इतनी भयानक हुई, देवताओं की दिव्य वर्ष से 100 वर्षों तक इसने तपस्या किया। चींटियां इसके शरीर के मांस को, रक्त को चाट गई। मज्जा, मांस इत्यादि केवल हड्डी मात्र बची शरीर में, और इसके शरीर के चारों ओर दीमक लग गई, मिट्टी लग गई, बांस और सेठा इत्यादि का जमाव हो गया, और इसके शरीर से ऐसा आच्छादित, ऐसा धुआं निकलने लगा जो धरती के नीचे और धरती के अगल बगल जितने लोग थे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और भू भुआ स्वा मह जन तक ऊपर के लोग 14 लोकों में इसके जटा से निकली हुई धुआं सबको जलाने लगी, ज्वालामुखी की तरह। विशेष करके स्वर्ग में इंद्रादि देवता इसके धुआं से ऐसा आच्छादित होने लगे कि ठहर नहीं पा रहे थे। समस्त देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास निवेदन करने लगे, भगवान हिरण्याकश्यप ऐसा उग्र तप कर रहा है कि उसके धुआं से प्रलोक में हाहाकार हो रहा है, आप कृपया जाकर के कोई उपाय कीजिए। अब इसके ऐसी उग्र तपस्या को देख करके देवताओं की कोई बुद्धि काम नहीं किया। देखो देवता के दो काम, खुश हो जाए तो दुंदुभी बजा करके फूल बरसा दे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाकार्य कुशलासुरा, देवता केवल अपना कार्य बनाने में चतुर होते हैं। लेकिन देव पूजन हम लोग इसलिए करते हैं, देव पूजन से ऊर्जा मिलती है, देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो धरती पर जल वर्षा करते हैं, जल वर्षा से अन्न अधिक उपज होती है, इससे हम लोग सुखी होते हैं, और जल वर्षा से ही तो रतन इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। ये जब ब्रह्मा जी ने ऐसा इसका उग्र तप देखा, वहां से आए हंस पर बैठ करके और इससे कहने लगे, हे कश्यप नंदन, ओत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो अस्य काश्यपस। हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी, तुम मुझसे वरदान मांग लो, जो वरदान मांगना चाहते हो। लेकिन ये हिल नहीं रहा है, तपस्या में लीन है। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और इसके ऊपर जल का जैसे छिड़काव किया तो ऐसा दिव्य इसकी शरीर हुई कि लगता था अभी ये भवन से आया है। ब्रह्मा जी को सामने देख करके साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे अजर और अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे सृष्टि में ऐसा संभव नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, तुम कोई शर्त लगा लो या कोई और वरदान मांग लो। इसने कहा, भगवान यदि आप मुझे अमर करना नहीं चाहते हैं तो आपकी सृष्टि में कोई भी जीव हमको मार न सके, न मनुष्य न राक्षस। यहाँ तक आपके सृष्टि से जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु न हो, किसी अस्त्र शस्त्र से न हो, न दिन हो न रात में हो, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो। देखिए इसकी बुद्धिमता और सब, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, आपके द्वारा बनाए हुए जो 12 महीने हैं उन महीनों में भी मेरी मृत्यु न हो। बहुत अच्छी चालाकी से अब ब्रह्मा जी चूंकि वचनबद्ध थे तो इन्होंने तथास्तु कह दिया। ये वहां से चला और इधर जब यह तपस्या करने के लिए गया था तो उधर देवराज इंद्र ने सोचा कि देवी कयाधु इस समय गर्भवती है,
अभी एक हिरण्याकश्यप है तो इतना उत्पात मचा रहा है, और जब इसका बेटा भी आ जाएगा तो कितना उत्पात होगा। इसलिए देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप का रूप बना करके और कयाधु का अपहरण कर लिया, क्योंकि एक बार इन्होंने मरुदगणों को मां के गर्भ में ही 49 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी मरे नहीं। 49 टुकड़ों में विभक्त कर दिया तो ये 49 प्रकार की हवा बन गए। लंका कांड में जब हनुमान जी गए तो उसमें काम आ गया, मरुत चले 49। जब हनुमान जी लंका में आग लगाई तो वहां 49 प्रकार की हवा भगवान के काम में आकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया। और एक बात, जैसे देवराज इंद्र माता कयाधु का अपहरण किए आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे तो तुरंत हरिगुण गाते हुए बाबा नारद पहुंच गए और इंद्र से कहा, देवराज ये तुम क्या करने जा रहे हो। देवराज ने कहा, अब मैं इसके गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। तो बाबा नारद ने कहा कि देवराज इनके गर्भ को कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जो खंडित कर दे। इसके गर्भ में परम वैष्णव आ रहा है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। और वहां से देवी कयाधु को लेकर के बाबा नारद अपने आश्रम में चले गए। अब इसकी तपस्या जब पूर्ण हुई, वरदान हो गया, तो ये वहां से चला। इधर बाबा नारद के आश्रम में देवी कयाधु दोनों समय सत्संग करती थी, नाम का जप करती थी, और वहीं पर भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया बाबा के आश्रम में। अब आश्रम का संस्कार प्रहलाद को प्राप्त हो गया, प्रहलाद को मिल गया, परम भक्त बन गए। ये जब तपस्या करके आए और अपने भवन गया, ऐसे तैसे भवन में नहीं, तुरंत इसने आदेश दिया विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा जी धरती पर आए, इसके लिए दिव्य महल का निर्माण किया और ये त्रिलोक का एक छत्र राज्य करने लगा। यहां तक भागवत में वर्णन आया कि पर्वत इसको क्रीड़ा का स्थान दे देते थे, अपना हट जाते थे और अपने पर्वत, दोनों पर्वतों के बीच में क्रीड़ा का स्थान देते थे। ऐसा इसका शासन था। जिस वृक्ष की ओर देख लेता था, देखते देखते उन वृक्षों में फल आ जाते थे। जिस फल की इच्छा होती थी ये खाता था, जहां इच्छा होती थी भ्रमण करता था। एकाएक देवलोक पर आक्रमण करके वहां भी अधिकार प्राप्त कर लिया। जिस नर्तकी को जैसा नाच चाहता था देखता था। इसका ऐसा उत्पात हो गया। उधर बाबा नारद ने कहा, सोचा कि इतना उपद्रव मचा रहा है, जब अपने पत्नी को और अपने बेटे को देखेगा तो कुछ इसको शांति आ जाएगी। इसके लिए माता कयाधु को और 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को लेकर के इसके घर आकर के बाबा नारद सौंप दिया। कहा, दैत्यराज ये तुम्हारी पत्नी सुरक्षित और तुम्हारा यह बेटा है, अब लीजिए मेरी जिम्मेदारी समाप्त। बाबा जी चले। बाबा जी को धन्यवाद दे करके बाबा जी जब चल पड़े तो बड़े प्यार से अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठा करके और लाड प्यार करने लगा। और उस समय देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब शुक्राचार्य का नाम आ जाएगा तो काहे को कोई पीछे रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसे नींद तो आई जाती है। हम देख रहे हैं कि कुछ ओठ के जो कपाट बंद है वो खुले नहीं, ये हमको दिखाई दे रहा है। देखिए, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, जैसे मुख से रा निकलता है। एक जीवात्मा था, उसने जीवन में भगवान का नाम लिया ही नहीं था। उसी गांव में चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत पहुंच गए और जिस दंपति का यह बेटा था वो हमारे यजमान की तरह बूढ़े हो चले थे। अब बेटा मनमानी करता था, भगवान का नाम नहीं लेता था। तो जब संत आ गए तो वो दंपति हाथ जोड़ करके उस संत के पास पहुंच गए। भगवान, मेरा बेटा भगवान का नाम नहीं लेता है, कोई उपाय करो जिससे भगवान के सानिध्य में पहुंच जाए। संतों ने बहुत उपाय किया लेकिन उसने भगवान का नाम नहीं लिया। अब जब भगवान का नाम नहीं लिया तो माता पिता दुखी थे। संतों ने कहा, ठीक है आप लोग बाहर हो जाइए, और घर के अंदर उस बच्चे को लेकर के गए
और पकड़ लिया, दरवाजा बंद कर लिया और उनके माता पिता को बता दिए कि कितनों आवाज होगी, कितनों चिल्लाएगा तो तुम लोग आना मत। संत का स्वभाव तो अलग, वो किसी ना किसी प्रकार अपना काम कर ही लेंगे। मुंह जिसका नहीं खुला खुलवाने का तो मेरा काम, खुलवा तो हम लेंगे ही, लेकिन सुन लीजिए। अब अंदर गए और महात्मा जी शरीर के बलिष्ठ थे। भाई महात्माओं का शरीर क्यों कमजोर रहेगा? महान आत्मा ऐसा महात्मा जिसकी आत्मा ही महान होती है। पकड़ लिए और पटक करके मारना शुरू कर दिए और यही कह रहे थे कि एक बार राम बोल। वो यही कह रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा। जब ज्यादा मार पड़ गई, चक्कर आ गया, तो उसने कहा राम नहीं कहूंगा, धड़ाक से कह दिया। कहा बस मेरा काम हो गया, छोड़ दिया, चले आए। जब उसकी शरीर शांत हुई, चित्रगुप्त के सामने जीवात्मा को हाजिर किया गया, तो यमराज को भी चक्कर आ गया कि एक जो जिसने जीवन में भगवान का नाम ना लिया हो और केवल एक बार लिया हो, तो एक बार राम नाम का फल क्या है? एक बार आ गया चरितम रघुनाथस्य शतकोट प्रविस्तरम और एक एक अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। एक एक अक्षरम पुंसम, एक भी अक्षर यदि आ जाता है तो महापातक नाशनम, बहुत बड़ा पाप का पहाड़ भी नष्ट हो जाता है। आज तो आवाज मिल रही होगी, आज हम भी मेहनत की। जब जीवात्मा पहुंचा यमराज के पास, तो भी उनको भी चक्कर आ गया कि एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है। चित्रगुप्त भी चक्कर में पड़ गए, इसका क्या फल है, कौन सा रिजल्ट दें इसको। तो यमराज के समझ में नहीं आया, तो वो जीवात्मा को लेकर के और कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दिन रात राम नाम जपने वाले भूत भावन भोलेनाथ के गोद में पहुंचो और वो बताएंगे, क्योंकि वो राम नाम जपते हैं। अब भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर के पास जब जीव आत्मा को लेकर के पहुंचे, तो भगवान शंकर भी चक्कर आ गया। भगवान शंकर कहे भाई हम तो हमेशा जपते ही है राम नाम, एक बार राम नाम का फल हम नहीं जानते। तो कहा भगवान अब चलिए साथ में उपाय करवाइए। ये भी चल हो गई। अब वह जीवात्मा और यमराज और भगवान शंकर लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से पूछना शुरू किए कि एक बार राम नाम का क्या फल है। ब्रह्मा जी ने भी कहा भाई हम तो हमेशा जपते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है एक बार राम नाम का फल क्या है। तो कहा जिसका नाम है उसके पास चलो। उस समय त्रेता युग था, ये कोई दंत कथा नहीं है। उस समय त्रेता युग था। राम जी अपने दरबार में बैठे थे, अपने दरबार में बैठे थे और ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी और वह जीवात्मा और यमराज लेकर के राम जी के दरबार में उपस्थित हुए और त्रायमान करने लगे भगवान आपका नाम जो एक बार लेता है उसका क्या फल है। भगवान राम ने कहा अब भी नहीं जान पाए, एक जीवात्मा जब मेरा एक बार नाम लिया तो भगवान शंकर ब्रह्मा और तुमको लेकर के आज मेरे सामने उपस्थित है। एक बार राम नाम का यह तो कहने का मतलब एक बार भी आप लोग राम नाम ले लेते हैं तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसी के साथ एक बार राम नाम लेने से आंखों की जो चश्मा है, ये चश्मा का नंबर भी सही हो जाता है। ये कैसे? एक बार एक नाथ जी बैठ करके कथा कह रहे थे और हनुमान जी की ड्यूटी थी कथा में, राम कथा कह रहे थे और राम कथा कहते कहते पुष्प वाटिका का वर्णन करने लगे। और पुष्प वाटिका के वर्णन में एक नाथ जी ने कह दिया कि पुष्प वाटिका में सारे पुष्प सफेद थे। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा कि पुष्प वाटिका में तो मैं गया था, तो इनको अशोक वाटिका में तो मैं गया था, इनको कैसे पता? अशोक वाटिका में सारे फूल लाल थे। जब एक नाथ जी कथा को विश्राम दिए और अपने आसन पर गए तो हनुमान जी पहुंच गए, तुम कथा गलत कह रहे हैं। देखिए रात में भी हनुमान जी की ड्यूटी हो जाती है। यदि कथा गलत हो जाती है तो हनुमान जी सोचने लगते हैं कि हमारे ही सामने और ये कथा गलत कहा है। इसलिए बहुत गारंटी युक्त वक्ता को बोलना चाहिए, क्योंकि वक्ता के मुख से गलत निकल गया और कहीं उसका समाधान नहीं हुआ तो हनुमान जी की ड्यूटी है।
एक नाथ जी के पास पहुंचे और कहा कि लंका मैं गया था, अशोक वाटिका में मैं गया था, वहां के फूल लाल थे और तुमने सफेद क्यों बता दिया? तो कहा ना, एक नाथ जी भी संत थे और संत चरित्र कपासु, कपास सफेद होता है, संत का जीवन सफेद श्वेत रहता है, बिना कलंक के रहता है, चरित्र उज्जवल होता है। इसलिए वो अपने चरित्र के दृष्टि का चश्मा लगाए और बता दिए कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे। हनुमान जी के दृष्टि में रावण के प्रति अत्यधिक क्रोध था, इनकी आंखें लाल थी, इसलिए इनको सब लाल दिखाई देता था, इसलिए इन्होंने अशोक वाटिका के फूल को लाल कह दिया। अभी ये दोनों लोगों में लड़ाई छिड़ गई, पहुंच गए राम जी के पास। राम जी से पूछे कि अशोक वाटिका के पुष्प कैसे थे? राम जी ने कहा, मैंने तो कभी अशोक वाटिका में गया ही नहीं, वहां तो सीता थी, सीता बता सकती है। सीता जी बुलाई गई, सीता जी से पूछा गया तो सीता जी ने कह दिया अशोक वाटिका के फूल श्याम वर्ण के थे। भाई देखो, जिसका जैसा चश्मा वैसे ही दिखाई देगा, श्याम वर्ण के थे। तो अब सीता जी, एक नाथ जी और हनुमान जी में तीन तर्क होने लगे। तब राम जी ने इसका निराकरण किया, कहा देखो सीता, तुम्हारे दृष्टि में सदैव मैं दिखता था, मैं श्याम हूँ, इसलिए तुम्हें सब श्याम दिखाई देता था। हनुमान जी के दृष्टि में क्रोध था, आंखें लाल थी, इसलिए इनको लाल दिखाई देता था। एक नाथ जी निर्मल चरित्र वाले महात्मा है, इसलिए इनको सब सफेद दिखाई देता था। तो जैसा चश्मा लगा करके बैठोगे, मैंने एक दिन बताया तथा चित्र की बात नहीं, दर्पण की बात, चित्र की बात नहीं देखना चाहिए, दर्पण की बात देखना चाहिए। इसलिए अब यदि कथा में दर्पण की बात, अच्छा एक बात और है, कथा में दर्पण की बात बैठोगे तो आपकी कभी कथा निकाल करके बाहर कर देगा। और एक बात और है, कथा पंडाल में जब हम लोग आते हैं तो जूता चप्पल बाहर निकाल देते हैं। चप्पल जूता इसलिए बाहर निकाल देते हैं क्योंकि पंडाल दूषित न होने पाए। वो जूता का क्या संकेत है? एक जूता बुद्धि रूपी है और एक अहंकार रूपी है। तो बुद्धि और अहंकार को पंडाल के बाहर ही निकाल देते हैं। तो जब बाहर निकाल देंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र होगी। यदि मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा सोच करके बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यदि कहीं सोच लिया कि इनको क्या आता जाता है, इनसे अधिक तो मैं जानता हूं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अपने बुद्धि को कम करके पंडाल में बैठो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मिलता तुरंत उधार नहीं, तुरंत मिल जाता है, एक क्षण का भी उधार नहीं होता है और तत्सव प्रत्यक्ष हाथों में मिलता है। केवल आपको लेने की शक्ति होनी चाहिए, देखने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने चश्मा का भी महत्व बता दिया इसीलिए क्योंकि एक महात्मा जी थे, रास्ते में जा रहे थे और एक व्यक्ति था, वो अपने घोड़े को भूसा खिला रहा था और सादा भूसा था, घोड़ा खा नहीं रहा था। जब घोड़ा नहीं खा रहा था तो जो घोड़े का स्वामी था उसने पूछा, महात्मा जी कोई सूत्र बताइए, कोई मंत्र बताइए, मेरा घोड़ा भूसा खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसके आंख में हरा चश्मा बांध दो, अब भूसा शुरू कर देगा खाना। वो ला करके हरा चश्मा लगाया, अब घोड़े को हरा ही दिखाई देने लगा और भूसा भी खाने लगा। तो स्वाद से मतलब नहीं है, केवल देखने से मतलब है। देखने से मतलब रखने वाला व्यक्ति पशुओं में पहुंच जाता है, उसके स्वाद की गहराइयों में, उसके अंतरात्मा में बैठ करके देखो, सब नंबर एक ही दिखाई देगा। इधर बड़े लाड प्यार से प्रहलाद का पालन करने लगा और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य तपस्या के लिए चले गए। अब इनके उसी राज्य में इनके दो पुत्र संड और अमर, दोनों राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि का ज्ञान बांट रहे थे। आजकल तो ज्ञान बांटने वाले भी ज्ञान बहुत देते हैं, स्वयं को चाहे ना हो लेकिन ज्ञान बहुत रहता है। संड और अमर ये दोनों गुरुपुत्र वेद विद्यालय चलाते थे अपने जमाने का। प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ले जाकर के वहीं भर्ती करा दिया, मेरे बच्चे को उत्तम शिक्षा दी जाए। अब संडा अमर डर था ही, और जिस विद्यालय में जहां पर पाठशाला था वहां पर दैत्यराज हिरण्याकश्यप की ही मूर्ति की पूजा होती थी। ये पूरे संसार में अपनी पूजा कराने लगे।
देखिए, जब व्यक्ति अपनी पूजा करवाने लगता है तो उसकी तपस्या छीण होने लगती है। इसीलिए गुरु होने पर भी ज्यादा फोटो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फोटो बांटना शुरू कर दो। आजकल के गुरु लोग तो फोटो बेचते हैं, चाहे 10 रुपया काफी दे दो। यंत्र भी बिकता है। विद्या कभी बिकती नहीं है, विद्या की चोरी नहीं की जाती है। ये अपनी पूजा करवा रहा था। जब भक्तराज प्रहलाद वहां पहुंचे और देखे मेरे पिताजी की मूर्ति है, पिताजी की स्तुति हो रही है, ये इनको अच्छा नहीं लगा। अपने गुरुजनों से प्रश्न कर दिया, लेकिन अभी तो छोटे बालक थे, इनके बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षा देने लगे और इनके ठीक शिक्षा के विपरीत प्रभाव प्रहलाद जी पर पड़ने लगा। ये नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। आप लोग हिंदी में सुन लीजिए। नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम सेल विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपनम नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। कहने का मतलब ये कि जहां लिखा है कि मोते अधिक संत कर लेखा, यदि मुझसे अधिक संत का लेखा है, भगवान कहते हैं, तो संत को क्या चाहिए कि मुझसे अधिक भगवान का उपकरण होना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान से बढ़कर के संत पहुंच जाएगा, वहीं पर धोखा हो जाएगा। ये नवधा स्मरण और पाद सेवनम इत्यादि नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे भक्तराज प्रहलाद। और सुंदा मर्द को क्रोध आया, मारना शुरू कर दिए। लेकिन प्रहलाद के दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ा। ये बच्चों की टोली को बना लेते थे और बैठ जाते थे और हरिओम लिखना शुरू कर देते थे, कीर्तन करना शुरू कर देते थे। जो भी बालक, जब संडा मर्द गुरुजन सीनियर बच्चों को इनके पास भेजते थे, जा प्रहलाद को बुला के लाओ, तो जो भी बुलाने जाता था वो भी कीर्तन में लीन हो जाता था। अभी कुछ दिन तक चला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब कुछ तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो, जब रावण के दरबार में हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा, क्यों रे मूर्ख बंदर, तेरी मौत आ गई है क्या? तेरी मौत आ गई है? तो हनुमान जी ने कहा, ना मौत है, अब किसकी है? तो दिख किसको रही है? जिसके सर पर होगी उसके ठीक सामने वाले को दिखेगी। तो कहा उल्टा उन्हें कहे, हमारा उल्टा कह दिए, कहा तुम्हारे सर पे मौत बैठी हुई दिख मुझे रही है। तो जिसको दिखेगी वही देख सकता है। हनुमान जी ने ठीक उल्टा बता दिया। तो किसके सर पर कलयुग सवार है, किस तरह सवार है, सामने वाला ही देख सकता है। घड़ी देखने की क्या हो सकता है? कलयुग किसके सर पर कैसा बैठा हुआ है वो सामने वाला ही देखता है। तो कायक कथा में बैठ करके विघ्न उत्पन्न हो, कार्य तो बहुत है, सबके सामने है, काम बहुत है, हमारे ऊपर भी बहुत बार है। जैसे हमन्नम तैसे तुमन्नम, इसको 200 मिनट में स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भक्त का एक भक्त का चरित्र है और इसमें उपस्थित बहुत से जीव श्रवण कर रहे हैं, इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाए, इसलिए हम थोड़ा बोल रहे हैं। कहने का मतलब यह है, भक्त प्रहलाद विद्या अध्ययन के दौरान में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं कि वो भगवान की नवधा भक्ति कर रहे हैं। एक शबरी को देखो, एक शिक्षा कितनी अच्छी मिलती है। शबरी ने कहा, अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम
अति नारी और तीन महामय मति मंद अघारी और कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता लेकिन मानहु एक भगति करी नाता। हमें किसी जात पात से उच्च नीच से कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल भक्ति का नाता जोड़ते हैं, केवल एकमात्र भक्ति है। और अपने आप को गुप्ती शबरी के गुरु कौन थे? मतंग। मतंग गज का, हाथी का पर्यायवाची है। जब मतंग ऋषि ने शबरी को मंत्र दे दिया तो इनकी निंदा होने लगी। इन्होंने भिलनी को अपनी शिष्या बना लिया, अपने आश्रम में भिलनी को रख लिया। आज कोई महात्मा एक युवा स्त्री को और अविवाहित स्त्री को अपने आश्रम में रख लेगा तो कितनी बड़ी गंदगी समाज में होगी। भले ही वहां श्रीमद् भागवत का ही पाठ होता हो, रामचरितमानस का ही पाठ होता हो, लेकिन निंदा चारों तरफ से होगी और जैसे निंदा होगी तो उस महात्मा का पाप नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब रामचरितमानस से भी श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया, श्री सुखदेव जी ने सुनाया, श्री परीक्षित जी श्रवण किए। महाराज नीम के वंश का वर्णन 9 स्कंद में, और गोस्वामी जी ने भी थोड़ा लिख दिया कि भाई बिलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुचि निमित्त जे दिगंचल। एक गोस्वामी जी ने भी निरूपण किया रामचरितमानस में, और 9 स्कंद में श्री व्यास जी ने भी लिख दिया, और 1.5 अध्याय में पूरी राम कथा भर दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 9 स्कंद में सुना दिया। अब आज जितने पब्लिक है उतने आनंद आ रहा है, सोच रहे हैं बढ़ा करके बोलने 11 बज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज उतने वार्ता भी हो रही, लेकिन उसका कारण कुछ नए श्रोता आ गए हैं तो उनको बैठने का चांस सही नहीं लग रहा है, बोले बैठ जाना चाहिए। नए श्रोता पुराने वाले श्रोता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, श्रोता बीच बीच में श्रोता भी रहते हैं, और बीच बीच में श्रोता सुपारी को किस तरह थोड़ा थोड़ा काटता है, वैसे थोड़ा थोड़ा अगल बगल वाले जब कीर्तन करवाना शुरू कर दो तो पीछे वाले आगे वाले को मुंह देखते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, अगर ये बोलते हो तो बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। अब प्रहलाद जी सभी बच्चों को बुला करके और बैठ गए, शुरू कर दिए। श्रीमन नारायण